जो एक पार्ट हमने बीच में करा था कि अगर चार्जेस रोटेट कर रहे हो तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। वो आपकी बुकलेट में अगेन दोबारा रिपीटेड भी है कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये जो थ्योरी थी ये क्योंकि मैं पहले करा चुका हूं, जब मैंने उसका बताया था कि एक रिंग है और रिंग के ऊपर पूरे चार्जेस पड़े हैं, तो उस केस में मैंने मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना। तो ये मैं करा चुका हूं पार्ट, तो इसकी थ्योरी नहीं कराएंगे। लेट अस स्ट्रेट अवे जंप टू द क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट अस सी आपका एग्जांपल नंबर 20। इसके अंदर क्या है कि एक रॉड है which is जिसकी लेंथ पूरी L है, इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द एक्सिस, और इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस रोटेशन की वजह से, एंड वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक वो कैलकुलेट करते हैं। पहली बात तो इसका जो चार्ज है विच इज लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज Q/L, ठीक है, ये गिवन है हमको। नाउ अब अगर मैं x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट लूं, तो ये घूम रहा है, तो एक तरह से क्या होगा कि ये सर्कल या फिर रिंग की तरह बिहेव करेगा, राइट। रिंग के अंदर चार्ज करंट जा रहा हो जैसे, तो उस तरीके से जाएगा। सो उसके लिए रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का, dB = μ0 × di/2x, ठीक है। x इसका डिस्टेंस है, dA की वैल्यू क्या होगी लैम्डा इंटू dx, इतना चार्ज होगा इसके अंदर 0.2π/ω, ठीक है ना। ये होती है di की वैल्यू। तो दिस इज इक्वल टू μ0 λ/4πx × dx, और अब इसका इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, फ्रॉम L to 2L, बिकॉज इसकी भी लेंथ L है, ठीक है ना। सो इससे सेंटर क्या हुआ, फर्स्ट एंड का L हुआ, दूसरे एंड का क्या हुआ 2L, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू μ0 λ/4π ln 2L/L। तो इसका आंसर आया μ0 λ/4π × ln2, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। अब अगर एक मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी हो तो वो मैं कैसे बताऊंगा, सिंपल है, फॉर्मूला होता है dm = I × dA, ठीक है ना, di × A। di क्या है वो हमने कैलकुलेट करा था, लैम्डा × dx इंटू ऑफ ω/2π, ठीक है। अब एरिया क्या होगा यहाँ पर πx², रिंग का क्या एरिया है उतना एरिया हो गया ना इसके लिए, तो दिस इज πx²। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा λ/2 x² dx, इसको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा L से 2L तक, ठीक है। सो दिस विल बी λ/2 × x³ / 3, और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम L to 2L, सो दिस विल बी λ/2/6 कर देते हैं सीधा इसको। सो दिस विल बी 4L² - L², sorry, this will be 8L² - L², so this will be 7 λ/L²/6. All right, so this is the way we will do it. Let us see example number 25. इसके अंदर क्या है कि दो कंडक्टर्स पड़े हैं, एक स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, द अदर इज अ रिंग, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, ठीक है। इसमें करंट I0 है और इसमें करंट I है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इट इज इसका जो एक एंड है वो R डिस्टेंस पे पड़ा है और इसका जो रेडियस है इट इज R, ठीक है। तो अब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बताना है, तो ये हमको पता है कि इसकी वजह से, इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, इसके किसी भी एलिमेंट पे, इस सर्कुलर रिंग के किसी भी एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट, ठीक है। तो अब देखते हैं, लेट अस सपोज कि कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर,
लेट सपोज यहाँ पे मान लिया हमने, ठीक है, ये कहाँ पे माना, थीटा एंगल पे माना, डी थीटा थिकनेस का एलिमेंट, ठीक है, इतना एलिमेंट माना। तो अब इसके लिए डीएल क्या होगा, डीएल होगा इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, बी का है अंदर, यानी फोर्स का लगेगा इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एफ, ठीक है, ये तो एफ इधर हो गया। सिमिलरली ये तो चलो इधर हो गया, अगर मैं नीचे वाला कहीं पे पॉइंट देखूं तो वहां पे फोर्स का आएगी, ये डीएल इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंड एफ बी इज अंदर, तो डीएल क्रॉस बी यानी इस डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स कि अगर इस लूप के इस पार्ट के ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसके नीचे वाले जो पार्ट्स हैं उनमें नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि मेरे को क्योंकि नेट फोर्स बताना है, तो लेट मी टेक कि एक और सिमेट्रिकली थीटा एंगल पे ही एक और एलिमेंट ले लेता हूं, उस पे फोर्स क्या होगी, इस डायरेक्शन में एफ, ऑलराइट। तो ये एफ हो गई, ये एफ हो गई, तो दैट मीन्स कि इस एलिमेंट पे एफ साइन थीटा ये होगा एंड इस एलिमेंट पे ये होगा एफ साइन थीटा, विच विल ऑल कैंसिल आउट। ये जो नेट फोर्स होगी कैंसिल आउट हो जाएगी। नेट फोर्स क्या बचेगी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दिस विल बी 2df cos थीटा, ऑलराइट। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं कि क्या होगी, एफ नेट पता चल गई, दिस विल बी 2df cos थीटा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या है, BIL, आई क्या है इसके अंदर, आई, एल क्या है यहां पे, RD थीटा, RD थीटा की थिकनेस थी ना इसकी, इतनी थिकनेस होगी। बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आई। अब क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है विद रिस्पेक्ट टू आई नॉट, तो इसका मतलब दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हुई। वरना मैं क्या कर सकता था, मैं एक यहां ये वाला एलिमेंट भी ले सकता था। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम ना होती, क्योंकि मैंने ये सेम सिमेट्रिकली सेम यहां पर क्यों लिए, बिकॉज इनका जो ये है, ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों के लिए सेम है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। बट यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये दोनों डिफरेंट होंगी, इसलिए मैंने ऑपोजिट नहीं लिया, ठीक है ना, इसलिए मैंने इस सेगमेंट में ही लिया है, ऑलराइट। सो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, इसकी वजह से क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इसके लिए क्या है, अगर ये थीटा एंगल पे लिया है, ये आर है, दिस इज आर कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इज 2r माइनस आर कॉस थीटा। तो बी म्यू नॉट, बी की वैल्यू डालेंगे यहां पर, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई 2r माइनस आर कॉस थीटा, ऑलराइट, दिस इनटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, ये बना म्यू नॉट आई नॉट अपॉन पाई 2 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे 2 ले रखा है, बुक में आपके 2df cos थीटा नहीं, सिर्फ df cos थीटा लिया है। अब इससे क्या डिफरेंस आता है कि मैंने 2df cos थीटा ले लिया, यानी मैंने ऊपर वाले एलिमेंट्स भी कंसीडर कर लिए और नीचे वाले एलिमेंट्स भी। दैट मींस कि मेरे को इंटीग्रेट कहां से करना पड़ेगा, फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं लेता, अगर मैं लेता कि सिर्फ मैंने इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनको ले लिया, तो उस केस में मेरे को इंटीग्रेट कहां से करना पड़ता, फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ये सारे एलिमेंट्स कवर करने पड़ते, ऑलराइट। तो मैंने अब यहां पर सिर्फ इंटीग्रेट क्या करूंगा, फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी बुकलेट में भी हमने सॉल्व नहीं कर रखा, बिकॉज जब जिन लोगों ने इंटीग्रेशन कर रखी है तो उनके लिए इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप खुद सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, ऑलराइट। लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 26। इसके अंदर क्या है कि 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स पड़े हैं, एक ओरिजिन पे पड़ा है, द अदर 2 आर एट x is equals to d and x is equals to minus d. Now in the first part we have to find the locus where net magnetic field is 0, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन को एनालाइज करूं, लेट अस सी द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, तो क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और क्योंकि बाकी ये दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और दोनों के अंदर करंट आई है, सो दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल
ओरिजिन के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। साथ में अब हमको और पॉइंट्स भी देखने हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। तो लेट अस सपोज कि एक डिस्टेंस पे मैं मान लेता हूँ x1 डिस्टेंस पे कि यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी है तो वो क्या होनी चाहिए, इसकी वजह से, इस कंडक्टर की वजह से बाहर की डायरेक्शन में, इस कंडक्टर की वजह से अंदर की डायरेक्शन में, और x इज इक्वल टू माइनस डी वाले कंडक्टर की वजह से भी अंदर की डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि अगर नेट फील्ड इस पे जीरो होनी है, सो इसकी वजह से जो नेट फील्ड है दिस शुड बैलेंस आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ दीज थिंग्स, ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि इसकी वजह से, बीच वाले कंडक्टर की वजह से, लेट अस मार्क देम ए बी सी, बी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x1, दैट्स राइट, बिकॉज इट इज एट ओरिजिन और x डिस्टेंस पे हमको बताना है। और ए कंडक्टर की वजह से क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x1 प्लस डी, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ये है टोटल d एंड दिस इज x, ठीक है ना। एंड c की वजह से क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x माइनस डी, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों साइड से, सिर्फ क्या बचेगा, 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x प्लस डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस डी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डी बाई √3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोकस अलॉन्ग विद x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। सो द क्वेश्चन वाज फेयरली सिंपल। अगर मतलब जनरली क्या होता है, देखो अगर आप स्टूडेंट होते हो तो आप लोकस को देखते ही डर जाओगे, मैं खुद डर जाता था। बट अगर आप लोकस में करना क्या होता है, बस हमको वो पॉइंट्स बताने होते हैं जहां पर वो जीरो हो, ठीक है ना। तो सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं, तो हमको जब ये पता है कि वो जीरो होना है तो उन पॉइंट्स को कुछ भी मानकर हम जीरो की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो पुट कर सकते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द लोकस। लोकस वाली प्रॉब्लम से आप कभी भी घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। दे आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। और लोकस देखते हैं, इनफैक्ट आपको तो टूट पड़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ इसके सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि जो बी वाला कंडक्टर है, बी था जो, उसको हमने z एक्सिस के अलोंग थोड़ा ऊपर कर दिया। जैसे कि ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारा x माइनस डी है, ये है, एंड दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। ये z एक्सिस है, ऑलराइट। x एक्सिस ऐसे थी ना, राइट। तो अब क्या करा, दिस वाज a, यहां पे हमने कंडक्टर को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, दिस इज b एंड दिस इज c, राइट। सो दिस वाज d, ये d है एंड ये d है। लेट अस सपोज कि इसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया ऊपर। तो अब ये कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर कुछ नेट फोर्स लगेगी, इसकी वजह से नेट फोर्स क्या लगेगी, ये अंदर की डायरेक्शन में करंट है, F इज इक्वल टू बी आई एल, यानी B कहां पर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू बी आई एल, आई क्रॉस एल, यानी इस डायरेक्शन में, यानी इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके क्रॉस यहां पे फोर्स लगी। सिमिलरली अगर मैं इससे देखूंगा तो यहां पे भी एक फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इस कंडक्टर के ऊपर दो फोर्स आ गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इसको अगर मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है दे विल कैंसिल आउट, जो नेट बचेंगे दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वो क्या होंगे, इफ दिस इज थीटा दिस इज ऑल्सो थीटा, तो F साइन थीटा, 2F साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू बी आई एल, बी क्या होगा, एक कंडक्टर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस है का होल रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है ना। सो ये हो गया B इंटू आई इंटू L क्या होगा, इंटू लेट अस सपोज L, ठीक है, इंटू 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। So this should be equals to m into a, right? तो m by l को मैं लिख सकता हूं लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ,
ए की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस्ट पावर ऑफ 1/2। साइन थीटा की यहां से वैल्यू क्या आई, साइन थीटा इज डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कल रेस्ट टू पावर 1/2, तो ये इतना हो जाएगा। ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए। नाउ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज d2x बाय dt स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल SHM वाली फॉर्म बन गई, SHM वाली फॉर्म बन गई ना। और एक चीज और कि अगर मैंने इसको x लिया, दिस इज इफ x इज पॉजिटिव, तो f जो होगा दिस विल बी नेगेटिव, तो यहां पर माइनस साइन आएगी, माइनस ऑफ समथिंग इनटू x, तो वो क्या होता है, दिस इज SHM वाली फॉर्म आती है। SHM वाली फॉर्म क्या कहती है कि इफ a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x देन इट परफॉर्म्स SHM, और a जो होता है a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, राइट, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारी, अरे यार ये मिटा दिया, तो ओमेगा विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर। अब एक चीज और, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, अब मैं यहां पे मान लेता हूं कि d इज ग्रेटर देन x, मतलब x हल्का सा बस जरा सा ऊपर डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो d विल ऑलवेज बी ग्रेटर, तो मैं यहां पे x को निग्लेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गया ओमेगा, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं पाई डी स्क्वायर लैम्डा अपॉन म्यू नॉट आई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर।